मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। मोहम्मद अली काज़मी व असद काज़मी के साथ आपका निकाह किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। मोहम्मद अली काज़मी व असद काज़मी शरीयत मुहम्मदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुस्ना ख़ान व अमजद ख़ान अपनी मुकम्मल शर्म व हया के साथ आपके निकाह में दी जाती है, क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो बेटा, मुबारक शाह। जीती रहे मेरी बेटी। अब मैं आसानी से मर सकूंगा। ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं बाबा, नहीं करता। मामू का मुंह बेटा नहीं कराओगे? मैं मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ। अली बेटा एक वादा करो। हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखोगे, इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। मैं वादा करता हूँ। बस हमारा बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे खुश रखे। खुश रह बेटा, अब रोना नहीं है, अब अल्लाह तुझे खुशियाँ दिखाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ। अल्लाह पाक तेरा शुक्र। बस मेरा बेटा, बस मेरा बेटा, बस बस मेरा बेटा। अल्लाह तुझे खुश रखे। शुक्र है खुदाया पाक, तेरा शुक्र। एनी, एनी तुम अभी तक सो रही हो यार? दिन के 11 बज रहे हैं। क्या है मामा, सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? ये सुबह है तुम्हारी? कहाँ जा रही हो आप? अली को ढूंढने के लिए। क्या मतलब? आपकी अली से बात नहीं हुई? नहीं, तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं, इस घर में जो मर्जी हुआ करे। लेकिन आप जाओगी कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्या हुआ? अली ठीक तो है? अली को कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने बताया था कि वो तमन्ना से मिलने गया है। ओह माय गॉड, तो उसकी बात तो नहीं हुई तमन्ना से? ये तो अभी नहीं पता चला। लेकिन मम्मा अब क्या करेंगे? अगर अली को शक हो गया तो? अस्सलाम वालेकुम।
मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? थैंक यू। ये तो अब तभी किसका नंबर है? हेलो हेलो पप्पू। अली, तुम कहाँ हो? कितना मैं परेशान रही हूँ, मैं पूरी रात नहीं सो सकी। तुमने कितना परेशान किया, मैं कुछ अता पता नहीं। तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे जल्दी से बताओ, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। पप्पू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। लेकिन अली, मैं लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। अब मुझे जाना होगा, आप परेशान ना हो, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। अली, कहाँ है अली? बस ये कह रहा था कि मैं घर आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि उसे कुछ पता नहीं चला। आई होप सो। डॉक्टर साहब इनकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है पहले से, लेकिन क्या? देखें, किसी भी किस्म का शौक उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। देखें अली साहब, उनके दिल की हालत बहुत नाजुक है। ये कोई भी बहुत बड़ी खुशी या सदमा अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए एहतियात करें। ठीक। अली, तुमने जो फैसला लिया क्या वो सही है? अब सोचने का क्या फायदा? हुस्ना के मामू के चेहरे पर जो खुशी थी उसका नेमुल बदल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या इस नेकी से सुकून मिल जाएगा? तमन्ना के आंसू तुम्हें चैन लेने देंगे? शायद नहीं। माजिद, आज तुम ना दफ्तर से छुट्टी कर लो तो कितना अच्छा हो। क्यों, आज ईद है या शबरात? कभी तुम ना सीधे मुंह बात भी कर लिया करो। वजह पूछ सकता हूँ छुट्टी लेने की? अब्बा, तुझे अम्मा ने बताया था ना कि उन्होंने पप्पो के घर जाना है। अब तू भी साथ चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें। आज तुम्हें बाप के रिश्तेदारों का बहुत ख्याल आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम माँ बेटे ने ये पैंतरा क्यों बतला है। मैं कहीं नहीं जाने वाला,
माजिद वैसे ना ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि शाइस्ता बाजी को घर में रखो, मैंने रखा ना। अब अगर मैं कह रही हूँ कि शाइस्ता बाजी की तरफ चलते हैं तो मना क्यों कर रहे हो तुम? तब भी तुम्हारे दिमाग में लालच था और अब भी लालच है। पहले ही मैं तुम्हारे इस बेकार बेटे की वजह से बहुत जलील हो चुका हूं, अब और नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं दफ्तर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वही लड़की हो ना जिसका आज इस हॉस्पिटल में निकाह हुआ है? तुम्हारा निकाह किससे हुआ है उसने? मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा निकाह किससे हुआ है उसना? मैंने किया है उसना से निकाह। तुमने हुस्ना से निकाह किया? तमन्ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अली? हाँ, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने? बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अली। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे बताओ अली, क्यों? आप लोग शोर मत मचाएं, देखिए इनकी हालत बिगड़ रही है। बाबा, बाबूजान आंखें खोले। इन्हें के बाबा, सॉरी, हम इनको नहीं बचा सकते। नहीं बाबा, बाबा नहीं, बाबा उठो ना, आंखें खोलो। बाबा उठो ना, बाबा आंखें खोलो, उठो ना। अम्मा, मुझे समझ नहीं आती तू अब्बा की इतनी मिन्नतें क्यों करती है? तो फिर क्या करूं? मसला क्या है? मैं ले जाता हूँ तुझे शाइस्ता पप्पो के घर। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि तेरे अब्बा नहीं आए तो फिर? तू कह दी दफ्तर गए थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तेरे रिश्ते की बात। अम्मा तू भी ना कमाल करती, मुझे समझाती है और खुद देख, पहले जाके उनसे मिल तो ले, रिश्ते की बात बाद में कर लेंगे। और यकीन कर अब्बा भी तब तक मान जाएगा। वाह बिल्लू, वैसे तूने की बड़ी समझदारी की बात है, हैं? तू बस एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा। हाँ है, तुझे तैयार नहीं लग रही, झुमके तो देख जरा मेरे। हाय हाय हाय, तेरी प्यारी लग रही है अम्मा। तेरे बिल्लू की ना किस्मत बदलने वाली है। बस एक बार वो मिना ना मुझे पसंद कर ले। तो डोले क्या दिखा रहा है, हाथ पे हाथ मार। अच्छा, वो चिकन बिरयानी और मटन कोरमा बन गया? आप फिक्र ही ना करें, जिस तरह का अली सर को पसंद है उसी तरह का नॉर्मल स्पाइसी बनाया मैंने। बिल्कुल ठीक है। अब क्या रह गया? मीठा। हाँ, ऐसे करो कि फिरनी बना लो, अली को फिरनी बहुत पसंद है। वो याद है ना, चांदी के वर्क लगा के। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। भाई वाह, क्या बात है बाबा, आज कोई दावत है? अली आ रहा है, दावत तो करनी पड़ेगी। ऐसे क्या देख रही हो? यही कि आपकी इस मोहब्बत को देख के कोई भी बेवकूफ़ बन सकता है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ओह अच्छा, मेरे लिए या फिर अपने लिए?
ओके, हम दोनों के लिए। अब खुश? वैसे अली रह कहाँ गया है? काफ़ी देर नहीं हो गई? यही तो मुझे परेशानी हो रही है। अब वो तमन्ना से मिलके गॉड नोज क्या रिएक्शन शो करेगा। अच्छा मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मुझे तो खाना दे दो। क्या हो गया एनी? इट्स लाइक अनदर 10-15 मिनट्स मैक्स। थोड़ा इंतज़ार कर लो, अच्छा नहीं लगेगा। अभी अली आ जाएगा, मिलके खाना खाएंगे। ये जो नाज नखरे है ना, ये आप उठाएं, ये सब मुझसे नहीं होता। मुझे भूख लग रही है और मैं खाना खाने जा रही हूँ। एनी 10-15 जस्ट 15 मिनट्स। एनी क्या हो गया तुम्हें? हाथ से निकलती जा रही है लड़की। अली भी पता नहीं कहाँ रह गया। इतनी देर हो गई है। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपको मीना के घर का रास्ता पता है ना? जमा ले जाए प्लीज। आपने शायद सुना नहीं, वो आपको क्या कह कर गई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या कहती है क्या नहीं। वो मेरे मामू थे, मैंने आखिरी बार उनको देखना है बस। पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझे बाप की तरह। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं उनके अलावा। प्लीज प्लीज एक बार उनके पास ले जाए मुझे। ठीक है, आप मेरे साथ घर चलें, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। घर? जी, वहाँ जाकर चेंज कर लें, फिर मैं आपको ले जाऊँ। लेकिन देखिए, मुझे भी अपने घर वालों से मिले हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए मैं आपके साथ हूँ, मेरा फोन भी बंद है। मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर में आपको मीना के घर ले जाऊंगा। देर हो गई, अली अभी तक नहीं आया। बस भी करो मामा, बच्चा थोड़ी है। आ जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं उसकी कस्टोडियन हूँ, उसकी गार्डियन हूँ। आफ्टर ऑल ही इज माई रिस्पॉन्स। अली, अली, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। पर आई एम हैप्पी तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये हुस्ना, तुम ऑफिस गए थे, लेकिन मेरी तो अभी मैनेजर से बात हुई है थोड़ी देर पहले। उसने मुझे बताया कि तुम ऑफिस आए नहीं। तो फिर वो मैंने हुस्ना से शादी कर ली। चलना बिल्लू, जल्दी निकल। चलो अम्मा। हाँ बंद कर। माजिद इतनी जल्दी आ गया? सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया। वो चल, मजीद भाई का इंतकाल हो गया। हाय मैं मर गई। तुझे किसने बताया? हुस्ना ने? साले बुड्ढे को भी अभी मरना था। क्या कहा तुमने? अब नहीं, मैंने क्या कहना, मैंने नहीं कुछ कहा। वो बोलता नहीं, किसने बताया तुझे? वो शाइस्ता बाजी का फोन आया था मुझे, उनके घर जाना है। उनके घर? लेकिन वो तो भाई साहब। अब सवाल जवाब ही करती रहोगी या चलोगी भी? सब कुछ बताता हूँ तुम्हें रास्ते में। रिक्शा लेके आया हूँ, जल्दी चलो, आ जाओ। चलो चलो। बैड जोक। वेरी बैड जोक इंडीड। ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। तुम्हें अंदाजा है ना तुम क्या कह रहे हो? माय गॉड अली, एक तो तुम अपनी शादी वाले दिन हमें बिना बताए गायब हो गए,
तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि सब लोगों के सामने हमें कितनी एम्बैरेसमेंट हुई होगी? और आज तुम इस लड़की को साथ ले आए हो शादी करके अपने साथ। हाँ, मतलब तुम्हारी लाइफ में हमारी इतनी सी भी इंपॉर्टेंस है, ये खत्म हो गई सब। तुमने अगर इस लड़की से शादी करनी थी तो फिर वो सब तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? हुस्ना, आप ऊपर जाएं, वहां लेफ्ट साइड पे पहला कमरा मेरा है। लेकिन सर, हुस्ना प्लीज, अभी। ये सब कुछ मैंने मजबूरी में किया। ना तो मैं हुस्ना से शादी करना चाहता था और ना ही मैं जानबूझकर गायब हुआ था। मैं कैसे तुम्हारी इस फैब्रिकेटेड स्टोरी पे ट्रस्ट करूं? हाँ, कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है? आपको यकीन करना होगा क्योंकि यही सच है और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। नाउ मोर देन एवर। Look what he has done. How could you do this, Ali? How could you do this? मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। बाबा नहीं, बाबा उठो ना, आंखें खोलो। अम्मा, बाबा उठो ना। हाय शाइस्ता बाजी, हाय 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 शाइस्ता बाजी, हाय हाय शाइस्ता बाजी, हाय हाय। बाजी मेरे घर से तो अच्छे भले आए थे। हाय शाइस्ता बाजी, खुद को संभालो। हाय अमीना, मुझे तो इस बच्ची पे तरस आ रहा है। पहले शादी और फिर बाप छोड़कर चला गया। हाय हाय हाय। बाजी मैं आपको सच सच बताऊं, ये सारा किया धराना इस हुस्ना का है। मैं तो उस दिन परेशान ही हो गई थी। हुस्ना को उस लड़के, क्या नाम है, हाय हाय, अली, उसके साथ देखकर। हाय बाजी। भाईजान की मौत की जिम्मेदार भी जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये हुस्ना ही है। आपको क्या पता, मैंने तो कि यतीम बच्ची सोच करना उसका निकाह अपने बिल्लू के साथ तय किया था। मुझे क्या पता था कि ऐन निकाह वाली रात वो लड़की भाग जाएगी अली के साथ। बस यही रोग नहीं देखा गया, यही दुख नहीं बर्दाश्त हुआ पाजी से, और पाजी हमें छोड़ के चले गए। हाय कितने साबिर इंसान थे, मुंह से एक लफ्ज नहीं खोलते थे। हाय हाय हाय, बाजी सब्र करो, शायद बाजी।
मेरी बच्ची सदके जाऊं मिन्ना। और ये हुस्ना दुश्मन है आपके खानदान की और हमारे खानदान की। मेरा बिल्लू देख के बिन ब्याया रह गया। हाय 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 पाजी। हाय। बैठो पाजी, सब्र करो। हाय। बड़े ही अच्छे इंसान थे, बड़े ही अच्छे इंसान थे पाजी। आप अभी तक यहीं हैं? आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे प्लीज अभी मीना के घर जाना है। मुझे नहीं लगता आपको मीना के घर जाना चाहिए। लेकिन अली सर, मेरा मतलब है प्लीज मुझे वहां ले जाइए। क्या सही है क्या गलत है ये मेरा मसला है। आप बस मुझे सिर्फ वहां ले जाइए। आप नहीं ले जा सकते, मुझे प्लीज ड्राइवर के साथ भिजवा दीजिए। देखिए, मुझे आपको वहां लेके जाने में कोई मसला नहीं है। आप चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। अरे, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा वहां जाना अब भी जरूरी है। आप क्या तुम्हें नाहिद मैम से बात? देखिए, मेरी बात सुने, कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि ये मेरा घर है और मैं अपने घर वालों को जवाबदेह हूं। आप मेरा यकीन करें, मैं आपको आधे घंटे में वहां ले जाऊंगा। पहले आप जाकर चेंज करें। अब क्या करेंगे मम्मा? आपके साथ तो वही हुआ ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। शट अप, जस्ट शट अप एनी। इस तरह मुझ पे आप गुस्सा मत करें। उस लाडले अली के आगे तो आपकी जबान ही बंद हो जाती है ना? वैसे ये लड़की है कौन जिसे अली बीवी बनाकर ले आया? मुझे तो इस अली की समझ नहीं आती। मोहब्बत आप किसी से करो और शादी किसी और से। लगता है आपका भतीजा आप पर ही गया। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, बस कर दो आप। इनफ इज इनफ। चली जाओ यहां से, मैं कह रही हूं चली जाओ। जा रही हूं मैं, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखिएगा मम्मा, आपने अली को धोखा दिया है और धोखा वापस लौटकर जरूर आता है।
ये सब क्या है अली? तुमने उस लड़की से शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है? वो ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं मजबूर था। मजबूर? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने उस लड़की से शादी कर ली? अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे घर में मुलाजिम भी रखा जाए तो उसका खानदान चेक किया जाता है, और तुम उस अननोन लड़की को ब्याह कर घर ले आए। पप्पू प्लीज, आपको पता भी है ये 2 दिन मेरे किस तरह से गुजरे? पहले मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस? जी पुलिस। किसी ने मेरी गाड़ी में ड्रग्स डाल दिए थे। हुस्ना मेरे साथ थी। पुलिस वालों ने एक रात हमें हवालात में रखा और अगली सुबह छोड़ दिया। किसी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया मुझे फंसाने का, लेकिन जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं भी दम नहीं लूंगा। अली, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो हमें इन्फॉर्म कर देते, मुझे बताते, मैं तुम्हें हेल्प करती, मैं संभाल लेती सब कुछ। बट फिर भी तुम्हारी उस लड़की से शादी जस्टिफाइड नहीं है। कैसे जस्टिफाइड नहीं? जब मैं अकेला था हुस्ना ने मेरा साथ दिया, और जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी तो मैं उसे तन्हा छोड़ देता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सारा ट्रैप उस लड़की ने बनाया हो तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन कुछ भी हो अली, एक एहसान के बदले मैं पूरे खानदान की रेपुटेशन तुम्हें दांव पे लगाने की इजाजत नहीं दे सकती। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुस्ना के मामू जो इस दुनिया में उसका अकेला सहारा थे अब दुनिया में नहीं रहे। ये निकाह उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। बस करो अली, बस। यहाँ कितने लोग रोजाना मरते हैं, तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की नजर कर दोगे। वो हम हुस्ना के मामू के जनाजे पर जा रहे हैं, आप चलेंगी? सॉरी, मेरी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। तुम लोग जाओ। ओ बिल्लू इधर आ, तू कर क्या रहा है? वो करना क्या है अम्मा, बस घूम फिर के ना घर का जायजा ले रहा था। और ये घूमने फिरने का वक्त नहीं है, बढ़ चढ़ के काम कर। अपनी फुफ्फो शाइस्ता के आगे पीछे घूम ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि तुझसे बढ़कर उनका हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता है। और वो मीना वो भी तुझे मिल जाएगी, पर ये मौका नहीं है, ना ही वक्त है। तेरी जो शाइस्ता फुफ्फो है ना, वो मीना तक पहुंचने की सीढ़ी है, सीढ़ी तेरी। वो ठीक है अम्मा, मैं समझ गया, तू फिक्र ना कर। अच्छा चल, ये पकड़ पैसे। ओए अब ये पैसे किस लिए हैं? और पहले दिन का खाना जो है ना वो रिश्तेदार देते हैं, पर तू कोशिश करना कि ना ही पैसे देने पड़े और बात भी बन जाए। ठीक है अम्मा, तू फिक्र ना कर। हाँ, चल अब रोनी शक्ल बना के निकल इधर, चल चल चल। मैं समझ सकता हूँ आपको फुप्पो की बातें बुरी लगी होंगी। ठीक ही तो कह रही थी वो। नहीं, वो ठीक नहीं कह रही थी, उनकी बातों ने आपको हर्ट किया होगा। सर आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए अब। वैसे भी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। जो इंसानी रवैये सबक देते हैं ना, ये जिंदगी के ना ही किसी वर्क और ना ही किसी किताब के सफ़े पे तहरीर है। सही कहा आपने। जिंदगी कब कौन सा रंग बदले ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन
एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, सुख के ना सही लेकिन दुख के साथी तो हम बन ही चुके हैं। इश्क कहीं ले चल, चुप करो। हाँ भाई किधर है? मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे।